Assalamu alaikum. Welcome to Learn Math with Hajra. Today my lecture number 13 is multiplication of matrices. True matrices उसकी डेफिनेशन देखें कि टू मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है। टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication. टू मैट्रिक्स हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं कब, गिविंग प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट देते हैं ए बी को, if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. अब हमने चेक करना है कि अगर ए बी हमने बनाना है, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है ए बी को, तो चेक करना है कि वो कन्फर्मेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं, देखते हैं जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखते हैं, और जो सेकंड होता है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट के क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये कन्फर्मेबल होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये इक्वल ना हो तो इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेबल, और ये हमारे पास पॉसिबल भी नहीं होता मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कम्फर्टेबल। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं होंगे। जो नहीं होंगे वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ के होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, if A is equal to 1 2, B is equal to 2 0 3 1, then find AB. फाइंड क्या करें, AB। अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये कन्फर्मेबल हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमने चेक करना है कि AB हमने फाइंड करना है। AB A मैट्रिक्स दैट इज़ 1 2, एंड B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 0 3 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने चेक करना है कि कन्फर्मेबल है या नहीं है। अगर होगा देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहला मैट्रिक्स जो ए है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं और दूसरी के नंबर ऑफ़ रोज़ देखने हैं। इसके कॉलम कितने हैं, 1 and 2, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और इसके कितने हैं, रोज़ देखने हैं, इसकी रोज़ देखनी है। तो 1 and 2, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है ए बी फाइंड कर सकते हैं, ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको तरीका बताते हैं। तो देखें, ए बी इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, इसमें से पहली रो लेनी है और इसमें से पहला कॉलम लेना है, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में, मतलब इसमें से पहली रो की ये 1 है और इसका ये 2 है, और पहली रो का ये सेकंड है और इसका ये जो 3 मैट्रिक्स है 2 को 3 से कर देंगे कॉलम के, ठीक है। कैसे करना है, 1 पहली रो लेनी है, इधर से पहला कॉलम ले लेना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस अंदर साइन किसका होना चाहिए, प्लस का। 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसका तो हो गया मल्टीप्लाई, अब ये रह गया। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, फिर हमने ये लेनी है पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, ठीक है। पहले ये कॉलम लिया, अब ये कॉलम लेना है, ठीक है, सेकंड का। तो 1 मल्टीप्लाई 0, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और साइन क्या आएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और सिंपल मेथड से ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8 एंड 0 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ए भी हमारे पास आ गया 8 और 2। इसी तरह हमारे पास और से भी क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन से मैट्रिक्स हैं जो कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, बस हमने बताना है कि कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन में पहला मैट्रिक्स देखना है, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है। तो इसमें देखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए, मतलब इसको मैं ए नाम दे रही हूँ और इसको बी। आप इधर लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 - 1 0 2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3, ठीक है। ये आप सोल्यूशन में लिखें पहले और बताएं नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी ये कितने हैं, ठीक है। अगर तो ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर ये इक्वल ना आए तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। तो देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, कितने कॉलम्स हैं इसमें। मैंने बताया था कॉलम कौन से होते हैं जो वर्टिकल वे में हो और रोज़ कौन हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में हो, ठीक है। और वर्टिकल वे में 1 और 2 कॉलम्स हैं और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी के कितनी रोज़ हैं 1 और 2 ही रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। तो हम लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 1 1 0 2 1 1 3। इसको भी मैं लिख रही हूँ, ये ए को मैं पहला मैट्रिक्स और बी लिख रही हूँ ये दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 1 1 और 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के देख रहे हैं ऑफ ए कितने हैं 1 और 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितने हैं 1 और 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं। तो क्या सिंपल उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे पास कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो क्या है हमारे पास 1 - 1 0 1 -1 2। इसी तरह हमारे पास जो ए है वो हमारे पास है 1 - 1, बी है वो हमारे पास है 0 1 -1 और 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, मैं सी का नाम दे रही हूँ कॉलम्स को, ऑफ ए, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 कॉलम है एंड 1 और 2 हमारे पास ये देखें 1 और 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। करके देख लें, नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1 2 0 - 1 -1 -2 1 0 इसी तरह हमने इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो इसके कितने कॉलम है 1 और 2। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल हो गया नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है, सेम आ गया। तो क्या है इज पॉसिबल।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 3 to 1। इसी तरह इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए का, इसको बी का। आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, पहला मैट्रिक्स जो मर्जी रख लें, ठीक है। लेकिन काम क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं और दूसरे के देखने हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और ये कितने हैं, 1 2 3 रो कॉलम देख रहे हैं ना पहले के, 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रोज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल हो गया है। क्यों पॉसिबल हुई है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 बी इज़ इक्वल टू 6 5 फाइंड ए बी। जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड करें ए बी, एंड सेकंड इज़ बी ए इफ़ पॉसिबल। साथ में ये भी कह दें अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो ए बी भी फाइंड करें और बी ए भी फाइंड करें। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स में लिखने लगे, फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए है हमारे पास 3 0 -1 2, बी है हमारे पास 6 and 5, ठीक है। अब हमने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कैसे, ए मैट्रिक्स का कॉलम देखने हैं हमने ए के, और रोज देखनी है हमने बी की, ठीक है। कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं और कॉलम्स ऑफ रोज ऑफ बी कितने हैं। तो कॉलम्स ऑफ ए देखते हैं कितने हैं, कॉलम 1 and 2 कॉलम्स हैं, हैंड 1 and 2 रोज हैं बी की। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल हो गया नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो हमने क्या कह दिया कि ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखें, मैंने बताया था कि पहली रो लेनी है, पहले कॉलम की पहली रो, और दूसरे कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, साइन दरमियान में प्लस का, 0 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास है जो माइनस सेकंड रो है और इसका पहला कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम। तो -1 को 6 से और 2 को 5 से, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ठीक है। इधर तक समझ आ गई मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहली रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स का हमने कॉलम लेना है, तो उस दरमियान में साइन प्लस का आना चाहिए। 3 6 18 +0 5 0, -1 × 6 इज इक्वल टू -6 +2 5 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 18 + 0 18, और प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 10 है ग्रेटर। तो 10 - 6 क्या हो गया हमारे पास 4। इसी तरह हमने बी ए फाइंड कर लेना है। तो देखते हैं बी ए कैसे फाइंड करना है। बी ए है हमारे पास, पहले हमने बी की वैल्यू लिख ली 6 5, ठीक है। बाद में ए की वैल्यू लिख ली, वो है 3 0 -1 and 2, ठीक है। ये अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ बी ए, ठीक है। ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है, ये बी है और ये ए है। अब पहला मैट्रिक्स हमारा बी है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी देखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, मतलब जो पहला है उसके कॉलम देखने हैं, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए देखने हैं।
पहला मैट्रिक्स, ये बी और ए से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने देखना है कि पहले कौन सा है, ठीक है। वैसे अल्फ़ाबेट में तो ए पहले आता है, लेकिन इधर से देखना है कि मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ठीक है। बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो पहला मैट्रिक्स बी है, तो बी के देखने हैं हमने कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम, और इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ ए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसकी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 1 2 4 0, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो आगे से करते हैं, ठीक है। पहले रो के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने थे, 1 and 2, 2 कॉलम्स हैं, इसकी देखने हैं रोज़, 1 and 2, 2 रोज़ हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो कैसे हमने करना है, पहला मैट्रिक्स है उसका जो हमने रो लेनी है और दूसरे का हमने कॉलम लेना है। तो 1 2 4 0, ठीक है। इसका हमने कैसे मल्टीप्लाई फाइंड करना है, 1 × 4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 × 4 प्लस 2 × 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 4, ठीक है। अब इसका भी हमने मल्टीप्लाई फाइंड करना है, तो इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो कैसे फाइंड करना है, देखें 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, 1 पहला हमने लेना है, पहली रो और दूसरे का कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 1 × 4 प्लस 2 × 0, ठीक है। और अब हमने पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 1 × 5 प्लस 2 × -4, ठीक है। अब पहली रो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी सेकंड रो लेनी है। सेकंड रो में देखें क्या करना है, सेम जैसा पहला हमने किया था वैसे ही हमने सेकंड में भी कर लेना है। तो सेकंड रो पहला कॉलम -3 × 4 प्लस 0 × 0, ठीक है। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। हर एक के लिए ये अप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से भी दूसरे कॉलम के साथ भी, और फिर सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी, और थर्ड रो को भी इसी तरह ही सेम कर लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज़ वेरी इजी मेथड, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करना है, पहले कॉलम के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। -3 × 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखना चाहे तो मल्टीप्लाई लिख लें, ऐसे लिखना चाहे तो वैसे लिख लें। अब हमने थर्ड रो है पहले मैट्रिक्स की और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 6 × 4 प्लस -1, 6 × 4 और 1 × 0, सॉरी इसमें -1 है क्वेश्चन में, तो इधर -1 लिख लें। -1 से भी हो जाना था सॉल्व, 1 को बस मल्टीप्लाई 0 कर देते, ठीक है। 1 × 0, लेकिन बुक में इधर -1 है तो इधर -1 लिख दिया। 6 × 5 इसी तरह सेकंड रो में आ गए हैं, 6 × 5 प्लस इंटू -1 × -4, ठीक है। 6 को 5 से भी कर दिया और -1 को -4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनका आंस निकालने हैं मल्टीप्लाई करके और ऐड करके। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0, अब इधर आ जाए, 5 1 ज़ा 5 प्लस
2 4 ज़ा 8 इंटू -8 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस साइन है। -3 4 ज़ा 12 प्लस 0 एंड -5 3 ज़ा 15 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 इज 0 और आ गया 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 आंसर 0 एंड 6 5 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 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 हो गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई 0 आंसर आ गया 4, ठीक है। उसके बाद 5 -8 प्लस माइनस माइनस -8 है तो -3 -12 -15 24 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34, ठीक है। सिंपल मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी सॉल्व करना है, तो देखें वो कैसे करना है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आ जाए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस या मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, उसका मतलब होता है उनको हमने मल्टीप्लाई फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब हमने इसको साथ जो मैट्रिक्स है इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें वो कैसे करना है। सिंपल वही काम जो हमने पहले किया था, इसकी पहली रो लेनी है और इसका पहला कॉलम देखना है और 1 बाय 1 सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को -1 के साथ, साइन क्या आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। उसी तरह हमने अब पहली रो सेकंड कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड रो ले लेनी है। सेकंड को पहले फर्स्ट के साथ करना है, 4 को 1 से, प्लस 5 को 3 से, प्लस 6 को -1 के साथ, ठीक है। फिर हमने सेकंड कॉलम ले लेना है, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और ये हमने मैट्रिक्स शो कर दिया। सिंपल 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3, इसलिए इधर 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हमने किया 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19, 19 माइनस 6 इज इक्वल टू 13, 8 प्लस 20 इज 28 एंड प्लस 6 34, ठीक है। ये आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट ठीक तरीके से करनी है और आंसर लेना है, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है, तो क्या करेंगे, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ, साइन प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। फिर -1 को मल्टीप्लाई किया हमने 0 के साथ सेकंड कॉलम के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 0, उसी तरह ही हमने कर लिया 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 प्लस 0
ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो ही आता है। तो ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो को किसी में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़ीरो को ज़ीरो में ही ऐड किया है तो आंसर ज़ीरो, ठीक है। सारा नल फैक्टर आ गया हमारे पास, ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया है। इसी तरह हमने ऑल ऑफ द मल्टीप्लाई, हमने क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। पहली रो ले, पहले मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम और सेकंड कॉलम ले लें और इसको सिंप्लीफाई से करने से हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 0, b इज इक्वल टू 1 2 3 -3 -5 एंड c इज इक्वल टू 2 1 1 3, वेरीफाई वेदर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे हमने वेरीफाई करना है, इसका आंसर इसके इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है a इंटू बी प्लस सी, उसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट क्या है, b प्लस सी, तो b मैट्रिक्स लिखेंगे वह 1 2 -3 -5 प्लस c है हमारे पास 2 1 1 3, तो b प्लस c है हमारे पास 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। तो 2 1 को ऐड किया तो 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, -3 + 1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया b प्लस सी। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि उसको a के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने फाइंड क्या करना है, a इंटू बी प्लस सी, तो लिख लेते हैं a इंटू बी प्लस सी। a है हमारे पास -1 3 2 0, b प्लस सी है 3 3 -2 -2, ठीक है। अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना था हमने, देखें, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 3 के साथ प्लस 3 को -2 के साथ, फिर -1 को सेकंड के साथ, -1 को 3 के साथ प्लस 3 को -2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ प्लस 0 को -2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ प्लस 0 को -2 के साथ, ठीक है। सिंपल काम जो हम पहले भी करते रहे हैं, ठीक है, सेम वही है मल्टीप्लाई करना। तो 3 1 ज़ा -3 -6 प्लस माइनस माइनस है, 2 3 ज़ा 6 -0, 3 1 ज़ा 3 -3, 3 2 ज़ा 6 -6, 2 3 ज़ा 6 और ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है, +0 -0, ठीक है। वैसे माइनस आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने माइनस लगा दिया क्योंकि -0। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -3 -6 -9, ये आ गया -9 6 एंड 6। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास a इंटू बी प्लस सी। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। अब प्लस बाद में करेंगे, पहले हमारे पास फाइंड करने वाली चीज़ हैं ए बी और ए सी। ए बी और ए सी को हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका आंसर जो आएगा उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ ए बी। सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, -1 3 2 0, बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, सिंपल मल्टीप्लाई। ए बी को मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ गया -1 × 1, सेम वही पहली रो सेकंड कॉलम +3 × -3। उसके बाद हमने इसको इसके साथ लेना है, ठीक है। -1 × 2 +3 × -5, ठीक है। फिर 2 को 1 के साथ 2 × 1 +0 × -3,
फिर 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, -1 -9 2 प्लस 0 2 1 ज़ा 2 साइन -2 -15 तो 2 ज़ा 4 -0। ठीक है, तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, -10 -1 -9 -10 -17 2 एंड 4। इसी तरह हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब ए सी फाइंड करना है। ए को ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए है हमारे पास वही -1 3 2 0, सी है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक है, तो ए सी आ गया हमारे पास, -1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। ठीक है, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, +0 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई 3। ए सी आ गया हमारे पास -2 + 3 -1 + 9 4 + 0 2 + 0। ठीक है, ए सी इज इक्वल आ गया हमारे पास -2 + 3 इज इक्वल टू 1 -1 + 9 8 4 + 0 4 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब ए बी भी फाइंड हो गया, ए सी भी फाइंड हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। अब हमारे पास ए बी प्लस ए सी क्या आ जाएंगे हमारे पास, -10 -17 2 4 + 1 8 4 2। ठीक है, इन दोनों के ए बी के वैल्यू को प्लस ए सी के वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और -17 + 8 2 + 4 4 + 2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। तो -10 + 1 इज इक्वल टू -9 2 + 4 6 -9। ठीक है, -17 + 8 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो ये सेम किसकी तरह था जो हमने पहले फाइंड किया था, a इंटू बी प्लस सी के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं, हैंस क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया है, ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, उसको भी इसी तरह हमने फाइंड करना है। इधर हमने ऐड कर दिया, तो उधर हमने सेपरेट कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। If you find this video helpful for your preparation, then please like and share this video. Please subscribe the channel and press the bell icon to get automatic updates notifications.